हमारी ये कहानी है यूपी से। कहानी सुनाने वाले का हमें नाम नहीं पता है। कहानी शुरू होती है 4-5 साल पहले, जब उसने +2 पास की थी नई नई। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ग्रेजुएशन कर सकता था मतलब कॉलेज में जा सकता था, या वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता था। हालांकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसने प्रेफर किया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, जिसके लिए उसे दिल्ली आना पड़ा। क्योंकि उसके पास जो शहर था वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स तो थे, लेकिन उसे लगा कि अगर वो दिल्ली जाएगा, अकेला रहेगा, शांति से पढ़ेगा तो जल्दी कर लेगा। जैसा वो दिल्ली सोच के आया था ना, वो करेगा पढ़ेगा, वैसा हुआ नहीं। उसका बिल्कुल विपरीत ही हो गया। क्योंकि दिल्ली आकर जब वो अकेले रहने लगा तो भाई उसको मिल गई आज़ादी। आज़ादी क्या, बस खाली हिलाने की। वो यहाँ पर सब कुछ आराम से कर सकता था जो वो अपने घर पर नहीं कर पाता था, क्योंकि उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें उसके एक चाचा जी थे, 2 ताऊ जी थे, और उनके सबके बच्चे, उनका पूरी फैमिली एक साथ रहते थे। तो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली एक साथ बहुत कम रहती है, लेकिन जो उनके दादाजी थे उनका सब पे दबाव था। उनकी सब इज्जत करते थे, सब मानते थे। भाई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था। उनने कह रखा था, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम एक साथ ही रहोगे, तो साथ में रहते थे। तो वहाँ पर उसका काम नहीं बन पाता था। रात को सोते वक्त भी बहुत सारे लोग एक साथ सोते थे, और दिन में भी। तो ऑप्शन बचता था बाथरूम में जाके, लेकिन वहाँ पर उसे पसंद नहीं था करना। तो मतलब +2 तक वो कभी नहीं कर पाया। कभी 1-2 बार मौका मिला था तो उसने किया था, लेकिन जैसे ही दिल्ली आया उसके पर निकल गए। मतलब एकदम से सब कुछ घूम हो सकता, सब कुछ कर सकता था आराम से। अकेले का रूम था, कोई रोकने टोकने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं था। तो रूम पे रहता, एक बार कोचिंग क्लासेस जाता और आके हिलाता, और फिर मतलब हिलाने से क्या होता है कि नींद आ जाती है, मतलब आलकस हो जाता है, तो वो हो जाता उसको। सो जाता, फिर उठता, थोड़ा बहुत पढ़ता, फिर सो जाता, फिर उठ के कोचिंग सेंटर चला जाता। मतलब ऐसा रूटीन था कि जो पढ़ता था, कई बार तो वो अपनी कोचिंग क्लासेस को भी मिस कर देता था सोने के लिए। पूरे दिन बस पड़ा रहना, ना नहाना ना कुछ और करना, बस खाली हिलाना और सोते रहना या वैसे ही पड़े रहना। हालांकि +2 तक वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, और उसने खुद ही चुना था कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, और एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा उसकी और उसकी फैमिली के लिए। तो सोच के तो वो यही आया था, लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ बदल गया। ऐसे ही उसको तैयारी करते करते कम से कम 1-1.5 साल हो गया। फिर उसके एग्ज़ाम्स हुए, एक तो SSC की दिए उसने, और रेलवे के दिए, और एयरफोर्स का भी दिया, नेवी के भी दिए, लेकिन क्लियर कोई भी नहीं कर पाया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि +2 था तो काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसे लगता था सब कुछ आसान है, लेकिन वो गलती कहाँ कर रहा है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि गलती उसका वो है हिलाना। लेकिन जैसा कि उसने हर तरफ से सुना था कि ये सब कुछ नॉर्मल होता है, तो उसने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। जब वो एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा था, तो घर वालों का प्रेशर आ रहा था, भाई तू इतने पैसे खर्च करवा रहा है हमारे, क्या भाई शहर में रहना दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो ऐसे पैसे खर्च करवा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तब उसने सोचा इस बारे में, फिर उसे पता चला कि वो गलती क्या कर रहा है। फिर उसने हिलाना छोड़ा और ब्रह्मचर्य का साथ लिया, और फिर अपनी तैयारी अच्छे से करने लगा। प्रिपरेशन करते हुए जब 1-1.5 साल हो गए, तो फिर से एग्ज़ाम शुरू हुए। लेकिन उस बार क्या हुआ कि वो पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, और वो लॉकडाउन वगैरह लग गया, सब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, उसे घर आना पड़ गया। लेकिन उसने कहा कि जब से उसने वो सब छोड़ा है, वो घर पे आके पढ़ रहा है, और उसने मॉक टेस्ट दे के देखे हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहा है, और अब आगे कभी भी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होंगे तो वो क्रैक कर लेगा। एक बीच में टाइम था जब उससे नहीं हो रहा था, तो उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसके बस की नहीं है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना। लेकिन अभी उसकी बातें सुनो तो उसे लगता है कि हाँ वो कर सकता है, मतलब कॉन्फिडेंस तो है, और वो मॉक टेस्ट दे के देख रहा है, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कह सकते हैं कि हाँ वो कर देगा। तो अगर आप भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ काम कर रहे हो, और उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, मतलब ज़्यादा टाइम सोने में या इधर उधर घूमने में या दिमाग फालतू में पड़े रहने में नहीं बिताना चाहते और उस काम में देना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य के पालन शुरू कर दो। ये तुम्हें वो पावर देगा कि तुम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उस काम में, और उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जो इस कैटेगरी में बनते हैं, जो पढ़ रहे हैं या कुछ काम में मन नहीं लग पा रहा है, वो इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और पता नहीं है ब्रह्मचर्य कैसे शुरू करते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वो जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है इसके ऊपर। तो जो किसी वजह से पहले शुरू नहीं कर पाए वो आज से अभी से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो। ठीक है, बाय।